नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। रूब्रिक जो है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि एकरा में एक वो सिंगल दवाई हो, और कोई दवाई नहीं है। कोई दवाई नहीं है इसमें, एकमात्र दवा है इसमें। तो चलिए अब देखते हैं रूब्रिक पर कौन सा रूब्रिक है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका शब्द का मतलब क्या होता है, ये सब पर थोड़ा बात कर लें। फिर पेशेंट वर्जन पर भी बात करेंगे कि पेशेंट इसको किस तरह से प्रस्तुत कर सकता है। सब वर्जन पर तो बात करना मुश्किल है, लेकिन माने यदि फील इस तरह का हो तो इस रूब्रिक का अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए ये रूब्रिक है माइंड, बेड, गेट आउट ऑफ, वांट्स टू, चिल ड्यूरिंग। माइंड, गेट आउट ऑफ, वांट्स टू, चिल ड्यूरिंग, एक रूब्रिक है और इसी पर चर्चा किया जाएगा। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले भाई तनी आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा भाई चैनलवा के सब्सक्राइब कर दे जा, लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करो, ताकि और तनी और अच्छे से उत्साहित होकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हो सकूं। थोड़ा सा सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से थोड़ा और अच्छा लगता है, जोश खरोश आता है, तब ना थोड़ा सा और प्रस्तुत होंगे उत्साह में। तो चलिए अब भाई इसमें एक वर्ड है बेड है। सबसे पहला वर्ड है बेड। तो बेड के क्या चर्चा तो बहुत सारे वीडियो में पिछले किया जा चुका है। संक्षेप में चर्चा कर देते हैं कि बेड का मतलब क्या होता है। बेड एक ऐसी माने चीज है, वस्तु है, अवस्था है जहां कि हम लोगों को आराम करते हैं, आराम मिलता है, सुरक्षा भी कह सकते हैं। सुरक्षा मिलता है, आराम मिलता है। थक हार करके आते हैं तो ओकरा पर सो जाते हैं रात के हम लोग बेड पर कि भाई आराम अब मिलेगा। थकल गए तो क्या होता है, आराम से मिलता है, वहां पर आराम मिलता है। इसको कंफर्ट सिक्योरिटी जोन भी कह सकते हैं। कंफर्ट जोन, सिक्योरिटी जोन, इस तरह के जो है कोई भी वस्तु हो उसको आराम प्राप्त होता हो तो उसको बेड माना जा सकता है। उसको वहाँ सुरक्षा प्रदान करता हो। तो ये हो गया बेड। गेट आउट, गेट आउट के मतलब है भाई उसको छोड़ देना चाहता है, त्याग देना चाहता है। अच्छा, वांट्स टू, वांट्स टू का मतलब होता है उसकी इच्छा है। गेट आउट मैंने छोड़ देना। वांट्स के मतलब है कि भाई उसको त्याग देना चाहता है। त्यागना माने वांट्स एकदम जरूरत हो गया है उसको, अब बिना भीतर से उसको जरूरत महसूस हो रहा है। डिजायर ना, डिजायर में क्या है, देखिए डिजायर और ये जो है वांट्स में अंतर है। डिजायर में है कि अरे भाई चलो इच्छा पूरा हो गया तो यो ठीक, न पूरा तो यो ठीक। लेकिन वांट्स में है कि भीतर से उसको महसूस होगा कि अब हमको जरूरत हो गया है इसको छोड़ना। ये हो गया। और एक वर्ड है चील। चील, CHILL, चील। चील के मतलब क्या होता है, चील मतलब ठंड, ठंडा। ये तो हो गया इसको शाब्दिक अर्थ। चील के मतलब माने खराब अवस्था भी कह सकते हैं। खूब यदि आदमी के ठंड लगने लगता है तो क्या हो जाता है, उसको तकलीफ होने लगती है। और ये भी कह सकते हैं कि उस वहाँ पर माने ये जो है उत्साह है, जोश है, खरोश है, एक कम जाना, ठंडा पड़ जाना। जोश, उत्साह जो है, जो कोई काम कर रहे हैं, उत्साह से काम कर रहे हैं, उस उत्साह में कमी आ जाना। किसी भी कारण से उसको जो है कि अब कोई उद्देश्य लेकर के कर रहा है, उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है उसको, तो जो है कि
वो उसका उत्साह कम गया। थक हार करके भी उत्साह काम करते करते थक जाता है तो उसका ठंडा पड़ जाता है, उतना उत्साह से काम नहीं कर पाता है। तो ये हो गया चिल के मतलब उत्साह निरुत्साहित हो जाना, उत्साह का ठंडा पड़ जाना, जोश खरोश का ठंडा पड़ जाना। अब एक वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग के क्या मतलब है, मैंने जहां से काम शुरू हुआ और जहां अंत हुआ इन दोनों के बीच जो है वो इन्हें ड्यूरिंग हो गया, उस दरमियान। ये हो गया इसका मतलब, बेड का मतलब। तो अब इस रूब्रिक का पूरा मतलब क्या हो गया कि रोगी जो है वो माने हतो निरुत्साहित होकर के उत्साहहीन हो गया, जोश खरोश उसको ठंडा हो गया है, इसलिए वो बेड को छोड़ देना अब वो जरूरी समझता है या छोड़ देता है, छोड़ देना चाहता है। अब उसको लगता है कि बेड को छोड़ देना चाहिए, अब यहाँ हमको माने आराम नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलने वाला है, लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के अब इस तरह के यदि पेशेंट कुछ बोले, अब इस तरह के फीलिंग हो कि जो पेशेंट है वो चाहता है कि जिस बेड पर हम हैं, जिस सुरक्षा क्षेत्र में हैं, जिससे हमको आराम मिल रहा है, अब यहाँ पर हमको आराम नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पर आराम, ये जगह जो है इसको हमको छोड़ देना चाहिए, जो बेड है इसको त्याग देना चाहिए, अब हमको आराम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के जहाँ फीलिंग हो कि तो इसलिए उसको बेड को छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा जहाँ माने फीलिंग महसूस हो तो हाँ इस रूब्रिक को अप्लाई किया जा सकता है। अब हम लोग एक पेशेंट वर्सन पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। एक पेशेंट इस तरह के वर्सन दिया कि देखिए भाई, हमारा खाते तो हम हर समय यही है दवा, इसमें हम हर समय कुछ भी तकलीफ होता है तो होम्योपैथिक ही दवा खाते हैं। अब उसको घुटने में दर्द था तो बोला कि हम तो जैसे कि होम्योपैथिक ही दवा खाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास ना, अब एक वो डॉक्टर के दिखाए तो माने वो सोच लिया कि हमको 10 दिन 15 दिन या 1 महीना में हमको आराम मिल जाना चाहिए। 15-20 दिन हम दवा खा के देखते हैं, आराम नहीं मिलता है तो हम उस डॉक्टर को छोड़ करके दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आराम नहीं मिलता है तो। लेकिन हम रहते हैं माने होम्योपैथिक खाते हैं, अब एक ऊपर छोड़ कर करके दूसरा पर चले गए। तो ये है। अब सब देखिए इसमें जो है ये जो रूब्रिक बताए, बेड गेट आउट ऑफ वांट्स टू चिल ड्यूरिंग, एकरा में एक ही दवा है और वो दवा कौन है, हायोसाइमस है, हायोसाइमस है इसमें, और कोई दवा नहीं है। तो अब जो वर्सन बताए कि खाते तो होम्योपैथिक ही हैं, लेकिन कोई डॉक्टर के पास मान लीजिए 1 महीना 2-3 महीना माने खाते हैं, और जब वहाँ आराम नहीं मिलता है तो उसको छोड़ करके दूसरा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो अब देखिए इसमें इस रूब्रिक को लिया जा सकता है कैसे कि वो क्या कर रहा है, देखिए होम्योपैथिक ही खा रहा है, यानी कि बेड है, बेड को खाली बदल दे रहा है। होम्योपैथिक को यदि इसको बेड मान लिया जाए तो वो बेड को बदल दे रहा है। बेड अब उसको हिसाब से भाई है कि 1 महीना में हमको आराम मिल जाना चाहिए। अब 1 महीना दवाई खा के देखा, अब उसको वहाँ आराम नहीं मिला, तब वो सोचने लगा कि ना भाई अब ये बेड जो है मेरा इसको त्याग देना चाहिए, अब दूसरा बेड पर चले जाना चाहिए, है तो बेडे पर। तो उसको दूसरा के पास चला गया, वहाँ भी देखा कि ठीक नहीं होता, तीसरा होम्योपैथिक के पास चला गया, एलोपैथिक के पास वो नहीं जाता है। तो ये इस तरह के जहाँ पर फीलिंग हो वहाँ पर इस रूब्रिक को अप्लाई किया जा सकता है, इस तरह के हो तो इस पेशेंट को हायोसाइमस दिया गया था और ये रूब्रिक लिया गया, और रूब्रिक लिए गए जिसे बेड डिजायर टू रिमेन बेड, ये सब भी लिया गया, लेकिन वो ये रूब्रिक भी इसमें था। इसमें एक मात्र दवा है हायोसाइमस, और हायोसाइमस देने से ही उस पेशेंट को आराम महसूस हुआ।
यही है, बेड गेट आउट ऑफ वांट्स टू चिल ड्यूरिंग। मतलब संक्षेप में कि वो जो बेड पर उसको आराम नहीं मिल रहा है तो वो बेड को उछोड़ देना चाहता है कि अब यहाँ पर हम हतोत्साहित हो गया है, उसको से हतोत्साहित होकर के बड़े बेड को छोड़ दिया, ठंडा पड़ गया। उसका जोश उत्साह खरोश जो बेड पर था, बेड पर रहने से जो उसको जोश उत्साह खरोच उत्साह जो था वो खत्म हो गया, उस पर निरुत्साह हो गया। होम्योपैथिक दवाई के पास जब उसको आराम नहीं मिला तो दूसरा होम्योपैथी के पास चला गया। उसका उस डॉक्टर के प्रति जो दिखाने का जो उसका उत्साह था, जिस डॉक्टर के पास दिखा रहा था जो उत्साह, और उस ना इसके पास लगता है आया बातचीत किया, उसको लगा ना इसके पास तो हमको ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास उसको जम गया। अब जब वहाँ उसको कुछ दिन के बाद लाभ नहीं मिला, उसको आराम नहीं मिला, तब ना लगा कि ना भाई अब उसका जो उस डॉक्टर के प्रति, इलाज के प्रति नहीं, उस भी डॉक्टर के प्रति जो उसको दिखाने का जो उत्साह था उसमें कमी आ गई, ठंडा आ गया, और वो जो बेड जो था होम्योपैथिक डॉक्टर तो दिखा रहा था से उसको त्याग दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।